अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और असाइनमेंट नंबर 2 है STS 641 की, और इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको ये अपनी असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। कॉपी पेस्ट को मैं डिस्करेज करती हूँ आपके साथ, इसलिए जो है वो सॉल्यूशन शेयर किया जाता है ताकि आप आइडिया लेके अपनी असाइनमेंट खुद से बना सकें। कॉपी पेस्ट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। 0 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपने कॉपी पेस्ट की। सो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है कि आपको जो है वो ये असाइनमेंट कैसे अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए SPSS सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आपके पास SPSS सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर PSPP सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है जो कि अल्टरनेट है SPSS के, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे SPSS काम करता है। सो ये आपको इजीली जो है वो नेट से मिल जाएगा। और SPSS जो है वो थोड़ा मुश्किल है होता है, उसका वर्जन जो है वो फ्रीली जो है वो नेट पे अवेलेबल नहीं है। सो आपने जो है अल्टरनेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेना है PSPP, ठीक है, इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। एंटर और कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डाटा इनटू SPSS। सबसे पहले आपको जो डाटा सेट प्रोवाइड किया गया है उस डाटा सेट को आपने SPSS में एक्सपोर्ट करना है। देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शंस कैलकुलेशन टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और SPSS में डाटा सेट करने के बाद जो है वो आपने जो भी आपसे असाइनमेंट में क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है आपने उसके अकॉर्डिंगली वो फंक्शंस अप्लाई करने हैं। इन द एंड कॉपी पेस्ट योर आंसर रिजल्ट दिस फाइल सॉल्यूशन। उसके बाद आपने टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो है वो उस पे क्या करना है, उस रिज़ल्ट को आपने जो है एज अ सॉल्यूशन वर्ड फाइल में अपलोड कर देना है। अब इसके लिए जो है वो आप SPSS यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास SPSS नहीं है या आपको डाउनलोडिंग में मुश्किल हो रही है तो फिर आप PSPP सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। डेट इज़ अल्टरनेट ऑफ SPSS सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वैसे यूज़ बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। सो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट डाटा। 15 marks की assignment है. Study was conducted to analyze the subject preferences and gender distribution among a group of students in a university. The data set includes information on students' ID, gender, age and the subject they are studying, ठीक है। और आपको जो है वो स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड किया गया है। एज यू कैन सी ये आपका जो है ये डाटा सेट है जिसमें स्टूडेंट्स आईडी एक वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल जेंडर है, थर्ड वेरिएबल जो है वो एज है और फोर्थ वेरिएबल जो है वो सब्जेक्ट्स है। मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगी कि आपको जो है वो SPSS में डाटा एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी आपने जो है वो सेटिंग कैसे करनी, इसको कोड कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा सेट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा सेट कंटेंट्स 15 एंट्रीज हैं, 15 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा है, ठीक है, जिसमें जो है वो स्टूडेंट की आईडी, जेंडर, मेल फीमेल, एज वगैरह जो हैं वो हमारे पास कैलकुलेटेड हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और सब्जेक्ट्स जो हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री, ठीक है। तो मैन्युअली एंटर कॉपी पेस्ट इंपोर्ट द डाटा इनटू SPSS एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वेरिएबल टाइप, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये आपको ये वाले फंक्शंस जो हैं ये अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये वाले फंक्शंस अप्लाई करने हैं और इनका जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे SPSS में। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है। एज़ यू कैन सी कि मैंने जो है यहाँ पे उस डाटे को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर दिया। मैं आपके सामने भी करती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें जो है वो डाटा कैसे करना है। सबसे पहले अपने एक्सेल फाइल ब्लैंक
शीट आपने ले लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये जो टेबल है ये आपने कॉपी करना है और इसको एक्सेल में जो है वो पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास टेबल आ गया। अब आपने एक्सेल फाइल को जो है वो सेव करना है, कोई भी नेम दे दें, ठीक है। डेस्कटॉप में ही हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे STS 641 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये फाइल है, हमारे पास डाटा की फाइल आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये इसको मैं आपका बात, पहले हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। ये हमारे पास जो है वो न्यू फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमने डाटा एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले अपने फाइल पे जाना है, यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे, डाटा पे जाएंगे। फिर आपने डेस्कटॉप से जो है, डेस्कटॉप में हमने फ़ाइल सेव की थी और ये फ़ाइल जो है वो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे फाइल्स ऑफ टाइप, यहाँ से हम जो है हम फाइल टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल की फ़ाइल है तो ये हमारे पास जो है वो फ़ाइल आ चुकी है। इसको हम ओपन पे क्लिक कर देंगे और ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने जो है वो डाटा जो है वो वर्ड से जो है, जो हमें डाटा गिवन था हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब एज यू कैन सी कि अगर हम डाटा व्यू में देखें तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, जेंडर है, एज है, सब्जेक्ट है। और अगर हम वेरिएबल व्यू में देखें तो हमें वेरिएबल 1 2 3 4 ये शो हो रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। इस मैंने ऑलरेडी जो है इसको किया हुआ है सेट। ये मेरे पास जो है ये सेट की हुई फाइल है, जिसको मैंने ऑलरेडी जो है वो आपकी असाइनमेंट अटेम्प्ट करने के लिए, इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई थी। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बता देती हूँ कि आपको करना किस तरह से। अब ये देखें जी, ये हमारे पास सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। हमारे पास जो वेरिएबल 1 है वो है स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है। अब ये जो SPSS है ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम स्पेस देंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे अगर मैंने स्पेस दी है तो ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं एंटर को प्रेस करूँगी इनवैलिड आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ये वैलिड वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर्स, तो वैलिड है। तो हमने क्या करना है, जब भी आपने SPSS में अपने वेरिएबल्स को मेंशन करना है तो आपने स्पेस नहीं देनी, या फिर जो है उसके आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं SI स्टूडेंट आईडी, या फिर आप इस तरह से इसको लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, स्पेस नहीं देनी। ये देखें, अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो हमारे पास है जेंडर, ठीक है। यहाँ पे हम जो है जेंडर लिखेंगे। अब सबसे पहले जो है स्टूडेंट आईडी है, ये हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो हम इसको जो है यहाँ से सेटिंग चेंज करके यहाँ पे हम न्यूमेरिक लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो जेंडर है ये भी हमें इसको नंबरिंग देंगे, वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास न्यूमेरिक में आएगा। इसी तरह से जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो है एज, और एज भी जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हम सेटिंग चेंज करेंगे और न्यूमेरिक आ जाएगा। इसी तरह से जो वेरिएबल फॉर है हमारे पास वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स जो है इसको हम स्ट्रिंग में ही रहने देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अब सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने SPSS में क्या होता है, सबसे पहले हमने कोडिंग करनी होती है। अब स्टूडेंट आईडी जो है इसकी हम कोडिंग नहीं करेंगे,
ठीक है। जो हमारे पास ग्रुप में होगा या ज़्यादा हमारे पास जो है वैल्यूज़ होंगी, उसको जो है वो हमने पहले कोडिंग करनी है। अब जेंडर जो है, अगर आप अपना डाटा सेट देखें तो उसमें जो है हमारे पास जो फाइल है वो मेल और फीमेल है। ठीक है। जेंडर जो है हमारे पास दो कैटेगरी है इसकी, मेल और फीमेल। ठीक है। तो मेल और फीमेल में जो है हम इसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ में आपने जाना है और यहाँ इस पे क्लिक करना है डॉट्स पे। देन वैल्यूज हम यहाँ पे 1 साइन करेंगे, लेबल लिख देंगे मेल। तो मेल को जो है वो हमने वैल्यू 1 साइन की है। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम वैल्यू 2 असाइन करेंगे फीमेल को। ठीक है। फीमेल को यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब ये देखिए ये जेंडर को जो है वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं। इसी तरह से जो एज है, एज जो है अगर आप देखें तो एज हमारे पास 18 से 22 तक है। 18, 19, 21, 22 इस तरह से। ठीक है। ये हमारे पास एज का कॉलम है। तो हमारी अब इनको जो है वो वैल्यूज असाइन करेंगे। यहाँ पे अपने वैल्यूज जो है यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे और वैल्यू 1, 18 जो हम 20 ले लेते हैं, इसको हमने वैल्यू 1 दे दी। इसी तरह से जो वैल्यू 2 है वो 21 से 22 तक की हमारे पास एज रेंज थी। इस हमने ये वैल्यूज असाइन कर दी। वैल्यूज असाइन करना मस्ट है। अगर आप वैल्यूज असाइन नहीं करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट कैटेगरी देखें तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट थे। ठीक है। ये देखें 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री। तो इन चारों सब्जेक्ट्स को हम वैल्यूज असाइन करेंगे। यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 1 वैल्यू फॉर मैथमेटिक्स और 2 वैल्यू फॉर साइंस इंग्लिश, थ्री फॉर साइंस एंड फॉर हिस्ट्री। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे ओके। अब ये देखें हमने इनको वैल्यूज असाइन कर दी हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे, स्टूडेंट आईडी, जेंडर, एज, सब्जेक्ट्स। अब डाटा व्यू में हम देखेंगे ये जो है मिसिंग आ रहा है ऑप्शन, इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्लियर पे हम ओके कर देंगे। ठीक है। अब ये देखें ये जेंडर का जो हमारे पास कॉलम है ये बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इनको वैल्यूज असाइन करेंगे। हमने मेल के लिए जो है वो 1 वैल्यू की थी और फीमेल के लिए 2 की थी। तो अगर आप 10 तक देखें, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से जो है वो वैल्यूज असाइन करेंगे। जेंडर मेल में 1 था। ये वैल्यूज जो हैं हमने इनको साइन कर दी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने रिजल्ट्स इस पे जो है जो हमें बताया गया है रिक्वायरमेंट वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे
पहले हमने क्या करना है, यहाँ एनालाइज पे हमने क्लिक करना है। सो हमारा जो फर्स्ट था ये था कि हमने क्या करना है, क्रिएट अ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। पाई चार्ट इसमें आपको क्रिएट करना है और सब्जेक्ट कॉलम टू विजुलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अमंग द स्टूडेंट। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एनालाइज पे जाना है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट का बोला गया था, सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर चार्ट्स में जाना है। चार्ट्स में पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं, हमें सब्जेक्ट्स का कॉलम चाहिए था। यहाँ पे मैं अगर मिसिंग वैल्यू जो है वो 0 है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डाटा एंट्री की है वो बिल्कुल ठीक ही है। और यहाँ से हम कॉलम जो है कॉपी करेंगे और रिज़ल्ट रूम में हम यहाँ पे पेस्टेड रिज़ल्ट ऑफ पार्ट 1 यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम पाई चार्ट जो हमारे पास आया है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास रिज़ल्ट था पार्ट 1 का, ठीक है। अब हमने पार्ट 2 पे रिज़ल्ट अप्लाई करना है। क्रिएट अ पाई चार्ट बेस्ड ऑन द जेंडर। जेंडर बेसिस पे जो है वो हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट को हम बैक करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम जेंडर वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चार्ट्स पे फिर फ्रीक्वेंसीज और पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू। तो ये जो है ये हमारे पास जेंडर बेसिस पे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो क्रिएट हो गया और इसको हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये आपकी असाइनमेंट का जो है वो सॉल्यूशन बन गया। इस तरह से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं टेबल्स को एपीएफ फॉर्मेट में और ये आपका जो है वो सॉल्यूशन होगा। ये पार्ट 2 का रिज़ल्ट जिसमें पाई चार्ट है और डिटेल में टेबल है। इस तरह से जो है वो पार्ट 1 का रिज़ल्ट, ठीक है। थैंक यू।